नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां रोजाना आपको सुबह 7 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 15 से 20 मिनट में मिलते हैं। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट करना ना भूलें। शुरू करते हैं अपनी क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। 18 से 24 अगस्त 2025 तक सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति मूल्यांकन के लिए केरल राज्य की टीम द्वारा राजस्थान में पीयर रिव्यू अभियान कितने जिलों में शुरू किया गया है? कब? 18 से 24 अगस्त 2025 तक सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन व प्रगति मूल्यांकन के लिए किस राज्य की टीम? केरल राज्य की टीम, इसके द्वारा राजस्थान में पीयर रिव्यू अभियान, ये अभियान कितने जिलों में शुरू किया गया है? तो राजस्थान के अंतर्गत केरल राज्य के द्वारा केरल राज्य की टीम और उसने हमारे राजस्थान के 6 जिलों में पीयर रिव्यू अभियान जो है वो शुरू किया है सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन व प्रगति मूल्यांकन के लिए। समेकित बाल विकास सेवाओं के निदेशक श्री वासुदेव मालावत, इन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशों अनुरूप सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एवं प्रगति मूल्यांकन के लिए केरल राज्य की टीम द्वारा राजस्थान में पीयर रिव्यू आयोजित किया जा रहा है। यह पीयर रिव्यू 18 से 24 अगस्त 2025 तक राजस्थान के चयनित 6 जिलों जिसमें जयपुर, उदयपुर, अलवर, चूरू, बूंदी और झुंझुनू में शुरू किया गया है। तो राजस्थान के अंतर्गत 6 जिलों में आता है जयपुर, उदयपुर, अलवर, चूरू, बूंदी और झुंझुनू। तो राजस्थान के अंतर्गत केरल के द्वारा पीयर रिव्यू 18 से 24 अगस्त 2025 तक राजस्थान के कितने जिले? 6 जिले जयपुर, उदयपुर, अलवर, चूरू, बूंदी और झुंझुनू में शुरू किया गया। नेक्स्ट, श्री गंगानगर जिला, श्री गंगानगर की किस महिला ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? राजस्थान के अंतर्गत एक जिले का नाम आता है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर जिले की एक महिला जिसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है, जिसका नाम आता है मनिका विश्वकर्मा। मनिका विश्वकर्मा जिसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। जयपुर में है जी स्टूडियो। जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 इसके ग्रैंड फिनाले में आयोजित किए गए समारोह में मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। इस प्रतिष्ठित खिताब के लिए देश भर से 48 प्रतिभागी फाइनल में अपनी जगह बना पाई। अब वे बात का प्रतिनिधित्व अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में करेगी, जो 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड में होगी। तो 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड में आयोजित होगी मिस यूनिवर्स 2025। उसमें हमारे राजस्थान की एक गंगानगर जिले की मनिका विश्वकर्मा ये जो है वो प्रतिभागी के रूप में शामिल होगी। तान्या शर्मा फर्स्ट रनर अप रही, जबकि महक ढींगरा सेकंड रनर अप रही। नेक्स्ट, भीलवाड़ा में संपन्न हुई 3 दिवसीय राजस्थान स्टेट महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान स्टेट महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान में कहां हुआ? तो भीलवाड़ा में संपन्न 3 दिवसीय राजस्थान स्टेट महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब। और ये खिताब अगर पूछे कि किस जिले की टीम ने जीता, तो ये जीता है बीकानेर जिले की टीम ने, यानी कि बीकानेर ने जीता है। बात है 18 अगस्त 2025। 18 अगस्त 2025 को हुआ फाइनल में बीकानेर की टीम ने अजमेर को 2-1 से हराकर जो है वो ये खिताब अपने नाम किया। इससे पहले खेले गए सेमीफाइनल में बीकानेर ने सीकर को 7-1 से और अजमेर ने झुंझुनू को 3-0 से हरा फाइनल में प्रवेश किया था। राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव अगर पूछे कि राजस्थान फुटबॉल के सचिव कौन है, तो दिलीप सिंह शेखावत। नेक्स्ट, अमेरिका की संस्था जिसका नाम आता है इमेज कॉलिंग सोसाइटी इंटरनेशनल,
इसकी ओर से वर्ष 2025 के लिए राजस्थान के कितने व्यक्तियों को सर्वोच्च मानद खिताब प्रदान किया गया है? अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम आता है इमेज कॉलिंग सोसाइटी इंटरनेशनल। इसकी ओर से वर्ष 2025 और 2025 के लिए राजस्थान के 3 व्यक्तियों को सर्वोच्च मानद खिताब जो है वो दिया गया है। फोटोग्राफी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य और योगदान ग्लोबल फोटोग्राफी कम्युनिटी में कला को बढ़ावा देने के लिए विश्व फोटोग्राफी दिवस पर, और विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है, जिसके तहत जोधपुर के 3 प्रख्यात फोटोग्राफर्स अमित व्यास, ओम प्रकाश कल्ला और सर्वेश जोशी, इनको अमेरिका की एक संस्था है इमेज कॉलिंग सोसाइटी, इनके द्वारा जो है वो सम्मानित किया गया है। तो अमेरिका की एक संस्था जिसका नाम आता है इमेज कॉलिंग सोसाइटी इंटरनेशनल, इसके द्वारा वर्ष 2025 के लिए राजस्थान के 3 व्यक्तियों को सर्वोच्च मानद खिताब जो है 19 अगस्त 2025 को विश्व फोटोग्राफी दिवस पर दिया गया। इंटरनेशनल की ओर से वर्ष 2025 के लिए सर्वोच्च मानद खिताब प्रदान किया गया। अमित जी को ऑनरी फेलो ऑफ इमेज कॉलिंग सोसाइटी इंटरनेशनल खिताब, ओम प्रकाश कल्ला जी को ऑनरी एक्सीलेंस फेडरेशन मल्टीकल्चरल फोटोग्राफिक आर्ट यूएसए सम्मान दिया गया। इसी तरह सर्वेश जोशी को ऑनरी एक्सीलेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फोटोग्राफिक अलायंस से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। नाम ही राष्ट्रीय है, तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के तहत देसी नस्लों के पशुधन केंद्र सरकार के द्वारा जो ये पुरस्कार दिया जाएगा। पशुधन के संरक्षण के लिए पहले पुरस्कार के रूप में कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी? यानी कि 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसके तहत जो पहला पुरस्कार दिया जाता है, इस पुरस्कार के तहत जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 5 लाख रुपए। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो है वो दिया जाता है देसी नस्लों के पशुधन को बढ़ावा देने के लिए, संरक्षण देने के लिए, जिसके तहत जो पहला पुरस्कार होता है वो पहला पुरस्कार दिया जाता है 5 लाख रुपए का। देसी नस्लों के पशुधन के संरक्षण और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तो राजस्थान में पशु संपदा टॉपिक आता है, और पशु संपदा टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, केंद्र सरकार पशुपालकों के साथ साथ डेयरी एफपीओ संगठनों को भी पुरस्कृत करेगी। 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें 2 से 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई या दी जाने की बात आती है। इसके लिए 15 सितंबर 2025 तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। यानी कि अब होंगे ऑनलाइन आवेदन, बाद में ये पुरस्कार मिलेंगे। उन्हें यह पुरस्कार नवंबर महीने में एक समारोह में दिए जाएंगे। देश भर में गौवंश की 53 नस्लें और 20 भैंसों की नस्लों को शामिल किया गया। तो पूरे भारत के अंतर्गत जो गौ वंश है उनकी 53 नस्लें और 20 भैंसों की नस्लों को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया, जिसमें से गौ वंश की 9 नस्लें जो है वो राजस्थान की शामिल है, और भैंसों की पंजीकृत नस्लों में राजस्थान की एक भी नहीं है। राजस्थान के अंतर्गत भैंस की एक भी नस्ल इसमें शामिल नहीं है। मवेशियों की 53 से किसी भी मान्यता प्राप्त स्वदेशी नस्लों और भैंसों की 20 नस्लों में नस्ल को बनाए रखने वाले किसान पुरस्कार के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। केवल किसान ही नहीं, इनके अलावा किसानों से सीधे दूध खरीदने वाली गांव स्तर की डेयरी सहकारी समिति, दूध संगठन जो रोज 100 लीटर दूध उत्पादक कंपनी जो है किसान उत्पादक एकत्रित करता हो, वो भी इसमें पात्र है। यानी कि गांव में जो सहकारी डेयरी है या जो डेयरी है उसमें 100 लीटर से अगर अधिक दूध आ रहा है तो वो भी इसमें पात्र है। फॉर्म जरूर भरना, आपको भी 2 लाख 3 लाख या 5 लाख रुपए का इनाम मिल सकता है। राजस्थान विधानसभा, राजस्थान का राज्य प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र कब शुरू होगा? 1 वर्ष में 3 सत्र होते हैं, अनिवार्य कितने हैं? 2। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत 1 सितंबर 2025 और 1 सितंबर 2025 से राजस्थान विधानसभा का कौन सा सत्र शुरू होने जा रहा है? मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, इन्होंने विधानसभा सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के बाद अब विधानसभा सचिवालय सभी विधायकों को सत्र के बारे में औपचारिक सूचना भेज रहा है। विधानसभा स्पीकर हैं वासुदेव देवनानी, और वासुदेव देवनानी ने विधानसभा सत्र की तैयारियों की समीक्षा कर ली है।
मानसून सत्र से पहले विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे कम उम्र की विश्व यात्री लड़की का रिकॉर्ड किसने अपने नाम किया है? सबसे कम उम्र में जो है वो विदेशों के अंतर्गत घूम के आई है और उसका नाम आता है मोनिका गुप्ता। क्या नाम आता है? मोनिका गुप्ता नाम आता है। मोनिका गुप्ता की अगर बात करें तो मोनिका गुप्ता रहने वाली है जयपुर की, और जयपुर की मोनिका गुप्ता राजस्थान की सबसे कम उम्र की विश्व यात्री लड़की है जिसने अपने नाम पर यह रिकॉर्ड बनाया है। मोनिका ने 64 देशों और 6 महाद्वीपों की यात्रा की है। कितने देशों की? 64 देशों की। और कितने महाद्वीप? 6 महाद्वीपों की, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। मोनिका गुप्ता जयपुर के रहने वाली है और उन्हें 8 साल की उम्र से यात्रा करना शुरू कर दिया था। 8 साल में ही तो ये घूमने निकल गई थी, बताओ। नेक्स्ट, जयपुर केटरिंग डीलर्स समिति की ओर से 8वां केटर्स एक्सपो 2025 का उद्घाटन कब होगा? जयपुर केटरिंग डीलर्स समिति, इसकी ओर से 8वां केटर्स एक्सपो 2025, इसका उद्घाटन जो है वो होगा 22 अगस्त 2025 को। 22 अगस्त 2025 को जयपुर केटरिंग डीलर्स समिति की ओर से 8वां केटर्स एक्सपो 2025 का उद्घाटन होगा। गुलाबी नगरी यानी जयपुर, जयपुर में खान पान और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। जयपुर केटरिंग डीलर समिति का 8वां केटर्स एक्सपो 22 अगस्त से जवाहर सर्किल स्थित इंटरटेनमेंट पैराडाइज में शुरू होगा। अब इसके अंतर्गत इस 3 दिवसीय भव्य समारोह में जडेवाला स्पोर्ट्स लिमिटेड ने गोल्ड स्पॉन्सर के रूप में अपनी सहभागिता दर्ज कराई है और यह एक्सपो केटरिंग, होटल, रेस्टोरेंट और एफएमसीजी उद्योग से जुड़े प्रतिष्ठित ब्रांड्स के लिए एक बड़ा मंच स्थापित होगा। नेक्स्ट, संस्कृत शिक्षा विभाग, और संस्कृत शिक्षा विभाग ने कौन सी कक्षा की संस्कृत प्रबोध द्वितीय भाग पाठ्य पुस्तक में ब्राह्मी लिपि शामिल की है? कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि शामिल की है। तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक विभाग आता है संस्कृत विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, और उसने 7वीं कक्षा की संस्कृत प्रबोध के द्वितीय भाग पाठ्य पुस्तक में ब्राह्मी लिपि को जो है वो क्या किया है? शामिल किया है। प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में सबसे प्राचीन ब्राह्मी लिपि को शामिल किया गया है। संस्कृत शिक्षा विभाग ने पहल करते हुए कक्षा 7वीं की संस्कृत प्रबोध द्वितीय भाग पाठ्य पुस्तक में ब्राह्मी लिपि शामिल की है। लिपि को पढ़ने के बाद विद्यार्थी कई ग्रंथ, पांडुलिपियां और शिलालेखों को पढ़ और समझ सकेंगे। तो राजस्थान के अंतर्गत सरकारी स्कूलों के बच्चों को ग्रंथ, पांडुलिपियां और शिलालेख जो है वो पढ़ाने के उद्देश्य से जो है वो ब्राह्मी लिपि को क्या किया गया है? शामिल किया गया। नेक्स्ट, अच्छा, संस्कृत शिक्षा विभाग के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये प्रशिक्षण कब से कब तक होगा? 25 से 30 अगस्त 2025 तक 7 संभागों में प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे, जिसमें पहले चरण में 560 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो संस्कृत शिक्षा विभाग 25 से 30 अगस्त 2025 तक 7 संभागों में प्रशिक्षण देंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कितने वर्ष तक और बढ़ाने का निर्णय लिया है? यानी कि लक्ष्य कब तक का कर दिया गया है? तो हमारे देश के अंतर्गत अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसका लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2028-29 से कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन किया, ताकि वर्ष 2029 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त 495 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण की समग्र लक्ष्य के साथ पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके। तो गांव में जो है वो मकान बनाने के लिए जो राशि दी जाती है सभी के लिए आवास, और उसी के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों के निर्माण के लिए
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। क्वेश्चन फॉर यू के तहत कल आपसे क्वेश्चन पूछा था 23वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर था जगतपुरा जयपुर। अब क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। और मैंने कमेंट भी पढ़े थे जिसमें से एक कमेंट किया गया था कि सर व्यू तो बहुत अच्छे आते हैं लेकिन आपकी क्लास को लाइक बहुत कम करते हैं। भाई जो देख रहा है तो लाइक करने में आपके कौन से पैसे लगते हैं, एक लाइक ही तो करना है, ये तो नहीं कि पैसे लगते हैं, तो लाइक कर दिया करो। हाँ, और जब इतनी मेहनत ही कर रहे हैं तो एक कमेंट तो बनता ही है। आप ये देखो कि पूरे राजस्थान में रोजाना 10 क्वेश्चन आपको किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे और मैंने कभी भी बीच क्लास के दौरान कोई अन्य बातें नहीं की, ना ही मैं आपका टाइम वेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट आप निकाल सकते हो, बाकी इच्छा आपकी, करो तो बहुत अच्छी बात है, ना भी करना चाहो तो कोई समस्या नहीं, बस पढ़ते रहा। 17 अगस्त 2025 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 23 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से कृष्णा सर्किट के तहत निर्मित म्यूजियम ऑफ ग्रेस का अवलोकन किसने किया। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। ठीक है, और इसके अलावा स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर सहित सभी विषय, ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती प्रथम पेपर सहित सभी विषय ऑफलाइन बैच 19 अगस्त से प्रारंभ हो चुके हैं और 19 अगस्त से ऑनलाइन और ऑफलाइन रीट मेंस का बैच जो है वो भी शुरू हो चुका है। तो आप बेहतरीन तैयारी के लिए संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में आपको संकल्प पब्लिकेशन की बुक जो है वो मार्केट में मिल जाएगी। अगर मार्केट में बुक ना मिले तो आप जो है वो संकल्प ऐप को डाउनलोड करके घर बैठे भी ये पाठ्य पुस्तकें जो है वो आप किताबें मंगा सकते हैं। तो रोजाना एक क्लासें लगाते रहा करो, बेहतरीन तैयारी के लिए जो है वो आपको ये क्लासें लगानी चाहिए। भी रोजाना आप न्यूज़पेपर, यूट्यूब, सूर्यसार या अन्य, तो आपको यहाँ कंप्लीट डाटा मिल ही रहा है। ठीक है, और जैसे ही महीना कंप्लीट होगा, कंप्लीट होता ही आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, बुक मिल जाएगी। ठीक है, और संकल्प टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।